महात्मा कहते हैं, अगर तुम मेरी इन 8 बातों को समझ गए तो जिंदगी में कभी भी तुम परेशानी में नहीं पड़ोगे और ना ही कभी तुम बर्बाद होगे और ना ही तुम्हारा कोई गलत फायदा उठाएगा। महात्मा इतना कहकर वहां से चले जाते हैं और धर्मा महात्मा को प्रणाम करता हुआ अपने घर वापस आ जाता है। वह उसी दिन से महात्मा की बातों का पालन करने लग जाता है और धीरे धीरे वह समझ जाता है कि किन लोगों के साथ उसे रहना है और किन लोगों के साथ उसे नहीं रहना है। अब उसकी जिंदगी पहले से बदल गई है। अब उसे कोई परेशान नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आपको लोगों के स्वभाव के बारे में पता चल जाए तो आप खुद को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। और यदि आपका स्वभाव बहुत भोला है तो हर कोई आपका फायदा उठा सकता है। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना बन जाएं, लेकिन इस पृथ्वी पर ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो आपकी मजबूरी का, आपकी अच्छाई का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना बन जाए, लेकिन कुछ लोग उसको भी चैन से जीने नहीं देते हैं। बाहर से दिखने में तो हर इंसान अच्छा ही दिखता है, लेकिन बाद में जब उसकी सच्चाई का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बुरे लोगों के अवगुणों के बारे में बताऊंगा, जिसे आप जान लेते हैं तो काफी हद तक उन बुरे लोगों से बच सकते हैं। इसे जानने के बाद बुरे लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है कुशीनगर की, जहां पर तरह तरह के लोग रहा करते थे। ज़्यादातर लोग खेती का काम करते थे और कुछ लोग कुछ जानवर भी पालते थे और कुछ व्यक्ति थे जो व्यापार करते थे। उसी नगर में धर्मा नाम का एक युवक रहता था और वह हमेशा अपने माता पिता का हर काम में सहयोग करता था। वह अपने पिता की दुकान में बैठकर उनकी मदद भी करता था और जब भी धर्मा दुकान पर बैठता था तो कोई ना कोई व्यक्ति जरूर आ जाता था जो उसके अच्छाई का फायदा उठाता था। धर्मा जब आश्रम में जाता था तो उसके दोस्त भी उसको भला बुरा कह देते थे या उसके अच्छाई का गलत फायदा उठाते थे, उसका मजाक भी उड़ाते थे। इन सभी बातों से धर्मा बहुत परेशान होने लगा। एक दिन आश्रम के कुछ शिष्य धर्मा को जंगल में ले जाते हैं और उसे फल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने को कहते हैं। जब धर्मा पेड़ पर चढ़ जाता है तो बाकी शिष्य उसे डराने लगते हैं। फिर जल्दबाजी में धर्मा पेड़ से गिर जाता है, जिससे उसे काफी चोट लग जाती है। इस बात से धर्मा काफी परेशान हो जाता है। धर्मा कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता था, पर जब कोई भी उसके साथ बुरा व्यवहार करता था या उसके अच्छाई का गलत फायदा उठाता था तो बहुत ही परेशान हो जाता था। इस बात से परेशान होकर धर्मा के पिता ने एक दिन धर्मा को बहुत डांटा। उसके पिता ने कहा कि तुम्हें पता नहीं चलता कि सामने वाला तुम्हारा फायदा उठा रहा है या नहीं। थोड़ा लोगों को परख कर विश्वास किया करो, लोगों के गुण अवगुण को जानना सीखो। धर्मा काफी निराश और मायूस हो गया था। उसने सोचा कि हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। हम तो सभी की अच्छाई के बारे में सोचते हैं, लेकिन कई बार मुझे ही इन बुरे लोगों का सामना क्यों करना पड़ता है। अगर मुझे व्यक्ति के अवगुणों के बारे में पता चल जाए तो पहले से मैं सचेत हो जाऊं, जिससे कि हम बार बार धोखा खाने से बच जाएं और बार बार मेरे अच्छाई का कोई फायदा ना उठा पाए और बार बार मुझे मुसीबत का सामना ना करना पड़े। धर्मा सभी व्यक्तियों को समान रूप से देखता था। वह किसी में भेदभाव नहीं करता था, लेकिन अक्सर वह अपने इन्हीं आदतों के बदौलत कई बार मुसीबत में पड़ जाता था। धीरे धीरे धर्मा को रात के सपने में भी बुरे विचार आने लगे। धर्मा यही सब सपने में देखने लगता था। धर्मा सोचने लगा, अगर मुझे लोगों के अवगुणों के बारे में पता चल जाए तो हम ऐसे लोगों से दूर रह पाएंगे और काफ़ी हद तक मुसीबतों से बचे रहेंगे। धर्मा यही सब विचार कर रहा था, तभी उसके दिमाग में आया कि क्यों ना हम ये सारी बातें महात्मा को बताएं। वही हमारी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, क्योंकि वह बहुत ज्ञानी है। रात तो धर्मा ने जैसे तैसे बिताई और सुबह होते ही वह अगले दिन आश्रम में पहुंच जाता है और आश्रम में जाकर महात्मा से उसने अपनी सारी बातें बताई। धर्मा कहता है कि हे गुरुदेव, मैं लोगों के व्यवहार को नहीं समझ पाता।
मैं नहीं जान पाता कि कौन इंसान मेरे साथ अच्छा करेगा और कौन इंसान मेरे साथ बुरा कर सकता है। अक्सर लोग मेरे साथ बुरा ही करते हैं। मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, लेकिन मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है गुरुवर? अगर मुझे लोगों के अवगुणों के बारे में पता चल जाए तो हम ऐसे लोगों से दूरियां बना लें, जिससे हम मुसीबतों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। हे गुरुवर, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करिए। मैं इस बात से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मेरे दोस्त लोग भी मुझे नुकसान ही पहुँचाते हैं, कई बार मुझे भारी संकट में डाल देते हैं। मुझे अपने माता पिता से भी डांट सुनने को मिल जाता है। हे गुरुवर, कुछ उपाय बताइए ताकि इन मुसीबतों से मैं निकल सकूं। महात्मा अपने उस शिष्य धर्मा की बातों को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं कि धर्मा, आज मैं मनुष्य के 8 अवगुणों के बारे में बताऊंगा। अगर ये 8 अवगुण किसी भी मनुष्य में पाए जाते हैं तो तुम उस मनुष्य से दूरियां बना लेना, फिर तुम बर्बाद होने से बच जाओगे। तुम समझ जाना कि यह इंसान हमें कभी भी धोखा दे सकता है और हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। इसके साथ व्यवहार करना अच्छा नहीं होगा। महात्मा अपने शिष्य धर्मा से कहते हैं कि धर्मा, पहला अवगुण जो कभी किसी में दिखाई पड़े तो तुम उस व्यक्ति से दूरियां बना लेना, जो दूसरों से धोखा करते हैं लेकिन आपसे वफादारी निभाने का वादा करते हैं। कई बार अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो दूसरों को धोखा देते हैं तो आपसे वफादारी निभाने का वादा करते हैं। वह दूसरों को इसलिए धोखा दिए हैं क्योंकि उनकी ज़रूरतें उस इंसान से पूरी हो गई है, इसलिए वह उस इंसान को छोड़ दिया क्योंकि उसमें उनका फ़ायदा नहीं दिख रहा है। ऐसे लोग आपकी भावनाओं के साथ बहुत जल्द खेलते हैं। इन्हें आपकी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपकी भावनाओं से जुड़ते ही नहीं हैं। इसलिए जब तुम्हें पता चले कि इस व्यक्ति ने कई लोगों को धोखा दिया है तो तुम उस व्यक्ति से भावनात्मक रूप से कभी मत जुड़ना। ऐसे लोगों से दूरियां बनाना ही बेहतर है। पहले तो तुम यह जानने का प्रयास करो कि सामने वाला इंसान जो तुमसे रिश्ता रखने वाला है वह कैसा है। अगर तुम्हें पता चल रहा है कि सामने वाला इंसान कई लोगों को धोखा दिया है तो तुम ऐसे व्यक्तियों से दूरियां बना लेना। तुम उससे कभी भी रिश्ता मत रखना क्योंकि ऐसे लोग अगर आपसे जुड़ेंगे तो आपकी कुछ अच्छाई को देखकर जुड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि आप जैसे भोले लोगों को वे बहुत जल्दी बेवकूफ़ बना सकते हैं। क्योंकि आप तो सामने वाले के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन सामने वाला क्या सोचकर आपसे जुड़ रहा है यह आपको नहीं पता चलता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति से रिश्ता रखने से पहले उसके बारे में जानने का प्रयास करो। ऐसे ही एक बार में किसी पर भरोसा मत कर बैठो। अगर वह कई लोगों को धोखा दिया है तो वह तुम्हें भी धोखा दे सकता है, इसलिए तुम ऐसे लोगों से दूर रहना। महात्मा अपने शिष्य धर्मा को दूसरा अवगुण बताते हुए कहते हैं कि धर्मा, यदि तुम्हें यह दूसरा अवगुण किसी में दिखाई दे तो तुम उस व्यक्ति से दूरियां तुरंत बना लेना, जो दूसरों के बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं और पीठ पीछे गलत बातें बोलते हैं। महात्मा कहते हैं कि धर्मा, तुमने देखा होगा कि कुछ लोग जो तुमसे बात करते हैं तो आपके सामने किसी दूसरे की बुराई करते हैं। वह कभी भी उसके बारे में अच्छा बोलते ही नहीं, सिर्फ उसकी बुराई करते रहते हैं। वह आपके सामने किसी तीसरे की बुराई इसलिए करते हैं ताकि आप उनकी बातों से खुश हो सकें। यह उनकी चाल होती है। वह आपके विश्वास को जीतना चाहते हैं ताकि आप उन पर भरोसा कर लें और फिर वह आगे चलकर आपका फ़ायदा उठा सकें। ऐसे मौके पर जब सामने वाला आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा हो तो आप उसके बारे में बुरा ना कहें, आप बस शांत होकर सुनें। अगर आप भी उसकी बुराई में शामिल हो गए तो इसका मतलब यह है कि सामने वाला अपने चाल में सफल हो गया। इसलिए जब तुम्हारे सामने कोई भी व्यक्ति किसी तीसरे की बुराई करे और आपको उस तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं हो तो आप कभी भी सामने वाले की बातों में ना आएं और ना ही उस पर भरोसा करें। और कोई भी इंसान अगर आपको ऐसा मिले, आपके सामने किसी तीसरे की बुराई करता हो, तो तुम कभी भी ऐसे व्यक्तियों से रिश्ता मत रखना। ऐसे लोगों से दूरियां ही बना लेना, क्योंकि यह वही लोग होते हैं जो आपको अपनी चाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। महात्मा आगे कहते हैं कि तीसरा अवगुण अगर तुम्हें किसी मनुष्य में दिखाई पड़े तो तुम उससे दूरियां बना लेना। जो समाज विरोधी हो, सामाजिक कार्यों में लिप्त रहते हैं, जो समाज में उपद्रव अशांति फैलाने का कार्य करते हैं, जो समाज की मान्यताओं के विरुद्ध कार्य करते हैं, वही असामाजिक तत्व हैं।
कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिस देश में रह रहे हैं, जिस राज्य में रह रहे हैं, वह उसी राज्य की बुराई करते रहते हैं और समाज में लोगों के बीच विरोध पैदा करते हैं, एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश करते रहते हैं और समाज में गलत धंधे भी करते हैं। वह यह सब अपने फायदे के लिए ही करते हैं। इसलिए जब तुम्हें ऐसे लोगों के बारे में पता चल जाए तो तुम कभी भी ऐसे लोगों से रिश्ता मत रखना, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारी बर्बादी का कारण बन सकते हैं। अतः ऐसे लोगों से हमेशा दूरियां ही बना लेना, क्योंकि ऐसे लोग जब राज्य की सेना के साथ पकड़े जाएंगे तो आपका भी नाम ले सकते हैं और आप बेगुनाह उनकी चाल में फंस जाएंगे। दोस्तों, ऐसे कई बेगुनाह लोग हैं जो आज भी कटघरे में हैं। ऐसे लोग जो समाज में असामाजिकता फैलाने वाले होते हैं, वे आपसे जुड़ते ही इसीलिए हैं ताकि आप उनकी चाल में फंस जाएं और वह आपको अपना हथियार का हिस्सा बना सकें। इसलिए जब तुम्हें किसी असामाजिक तत्व के बारे में पता चले तो तुम ऐसे व्यक्ति से दूरियां बना लेना। महात्मा आगे कहते हैं कि चौथा अवगुण अगर किसी भी मनुष्य में दिखाई पड़े तो तुम उससे दूरियां बना लेना, जो अपने माता पिता का तिरस्कार और अनादर करते हैं। महात्मा कहते हैं कि तुम खुद सोचो कि जो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता है, उनकी सेवा नहीं करता है, उनकी बात नहीं मानता, तो वह आपकी बात क्या सुनेगा। ऐसे बहुत से लोग होते हैं अपने माता पिता का कहना ही नहीं मानते। जरा तुम सोचो, जो इंसान अपने माता पिता का नहीं हुआ, जिन्होंने उनको पैदा किया है, जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, जब वह उनका नहीं हुआ तो आपका क्या होगा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से तुम हमेशा दूरी बना लेना, नहीं तो बाद में पछताना ही पड़ेगा। महात्मा पांचवा अवगुण बताते हुए कहते हैं कि जो जिंदगी के बारे में हमेशा निराशावादी बात करता हो, पूरी तरह नकारात्मक हो और हर कार्य के पहले भय पैदा करता हो, तो ऐसे व्यक्तियों का साथ हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग आपको हमेशा हतोत्साहित करते रहेंगे, आपके उत्साह को कम करते रहेंगे। अगर आप इन लोगों के साथ रहेंगे तो आप जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ना ही जिंदगी में कभी कुछ कर पाएंगे, क्योंकि जब इंसान मुसीबत में होता है तो उसे उत्साह की ज़रूरत होती है, और जब आपको उत्साह की ज़रूरत होगी तो ऐसे लोग आपको हमेशा हतोत्साहित करते रहेंगे, जिससे कि आपका मनोबल कम होने लगता है। अतः ऐसे व्यक्तियों का साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए। महात्मा छठा अवगुण बताते हुए कहते हैं कि आपको ऐसे लोगों से दूरियां बना लेनी चाहिए जो अपने गलत कार्यों में आपको भी भागीदार बनाए। महात्मा धर्मा से कहते हैं कि जब कोई गलत कार्य कर रहा हो और आपको भी उस गलत कार्य के लिए उकसा रहा हो, तो ऐसे लोगों की बातों में तुम मत आना। अगर तुम्हें पता चल रहा है कि यह व्यक्ति गलत है या गलत काम कर रहा है और मुझसे भी गलत करवाने की कोशिश कर रहा है, तो तुम ऐसे लोगों से तुरंत दूरियां बना लेना। महात्मा सातवां अवगुण बताते हुए कहते हैं कि ऐसे लोगों से हमेशा दूरियां बनाना जो आपकी गलत बातों का कभी विरोध ना करें। महात्मा धर्मा से कहते हैं कि यह बात तुम्हें सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यह बहुत सच है। तुम्हारा दोस्त, मित्र या जिसके साथ तुम रह रहे हो, अगर तुम कुछ भी गलत कार्य कर रहे हो तो वह तुम्हें टोक नहीं रहा है या तुमसे वह यह नहीं कह रहा है कि तुम यह काम मत करो, इसमें तुम्हारा नुकसान होगा, तो ऐसे व्यक्तियों का साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर कोई आपको आपकी गलती ना बताए तो आप अपनी गलती को कैसे सुधारेंगे। आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि कभी कभी खुद की गलती का पता नहीं चल पाता है। जब कोई दूसरा हमारी गलतियों को देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। अगर वह व्यक्ति हमें पहले से बता दे तो उन गलतियों की वजह से भविष्य में जो संकट आने वाले होंगे वह टल जाएंगे। धर्मा, इसलिए तुम ऐसे व्यक्तियों का साथ छोड़ देना। ऐसे दोस्त मत बनाना जो तुम्हारी गलती पर कभी तुम्हारा विरोध ना करें या तुम्हारी गलती ही ना बताएं। महात्मा आठवां और अंतिम अवगुण बताते हुए कहते हैं कि धर्मा, जिनके लिए धन ही प्राथमिकता है, मानवता और संबंध कोई मायने नहीं रखता है, ऐसे व्यक्तियों का साथ तुरंत छोड़ देना। ऐसे लोग किसी भी प्रकार का संबंध रखने लायक नहीं होते हैं, क्योंकि जो आपसे आपका पैसा लेकर आपसे मित्रता या संबंध रखने की कोशिश करेगा तो आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाएगा और ना ही आपके बुरे समय में आपका साथ देगा, क्योंकि वह आपके पैसों को देखकर आपसे जुड़ रहा है, वह आपसे दोस्ती कर रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों का साथ तुरंत छोड़ देना, भले ही वह आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे लोग आपका बहुत करीबी बनने की कोशिश भी करते हैं। महात्मा आगे कहते हैं कि यदि आप संत हैं
तो अपनी बातों से आप ऐसे लोगों को बदलने का प्रयास कीजिए। लेकिन यदि आप एक सामाजिक प्राणी हैं तो आप ऐसे लोगों से दूरियां बना लीजिए। महात्मा धर्मा से कहते हैं कि धर्मा, अगर तुम मेरी इन 8 बातों को समझ गए तो जिंदगी में कभी भी तुम परेशानी में नहीं पड़ोगे और ना ही कभी तुम बर्बाद होगे और ना ही तुम्हारा कोई गलत फायदा उठाएगा। महात्मा इतना कहकर वहां से उठ जाते हैं और धर्मा महात्मा को प्रणाम करते हुए अपने घर वापस आ जाता है। वह उसी दिन से महात्मा की बातों का पालन करने लग जाता है और धीरे धीरे वह समझ जाता है कि किन लोगों के साथ उसे रहना है और किन लोगों के साथ उसे नहीं रहना है। अब उसकी ज़िंदगी पहले से बदल गई है, अब उसे कोई परेशान नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अगर आप भी इन 8 बातों का पालन अपनी ज़िंदगी में करते हैं तो आपका कभी कोई गलत फ़ायदा नहीं उठा पाएगा और आप बर्बाद होने से भी बच जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।